बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन और ऑड। ये हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है और हमें बता रखा है ब्रैकेट इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों देखो कैसे करोगे तुम इसे। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको लेट अस रीराइट इट एज एक्स बाय पाई प्लस वन। क्लियर है यहां तक? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली वन को बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा प्लस वन माइनस वन बाय टू, विच विल बी नथिंग बट दिस प्लस वन बाय टू। बच्चों क्लियर है यहां तक? ये हमारा एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई करने पे आ गया। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब आते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, तो ये ले माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई प्लस वन बाय टू। बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इज दिस थिंग क्लियर? दैट्स गुड। वन सेकेंड बच्चों, गिव मी अ सेक। हाँ तो बच्चों ये मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है, ठीक है ना बच्चों? अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तुम रियलाइज करो कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स, और माइनस साइन आगे भी है, तो ये तो हमारा बन गया एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर हमारा क्या था? माइनस एक्स बाय पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन बाय टू। ओके, क्लियर है यहां तक? गाइस अब एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम एक्स बाय पाई एज टी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारे पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय पाई, यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स बाय पाई, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस टी। ओके, तुम्हें याद होगा बच्चों ये चीज मैंने बताई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू, या मैं ऐसे लिखता हूं, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। क्लियर है यहां तक? एंड इट इज जीरो व्हेन टी इज अ इंटीजर। बच्चों क्लियर है यहां तक? अभी मैं इसको यूज करता हूं, लेट मी यूज दिस। फाइन, मैं अभी मान के चल रहा हूं कि जो एक्स बाय पाई है दैट इज नॉट इंटीजर। ओके, मैं मान के चल रहा हूं एक्स बाय पाई को इज नॉट इंटीजर। फाइन, इन दैट केस मतलब बेसिकली मैं किस केस की बात कर रहा हूं? मैं इस केस की बात कर रहा हूं। इस केस में ये हमारा क्या है बच्चों? ये ही है, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस टी। क्या मैं इसे लिख सकता हूं एज, न्यूमरेटर तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दिस इज दिस, आई कैन राइट दिस एज माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टी विच इज दिस, और ये जो वन बाय टू है ये एज इट इज आ गया। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हाउ आई वेंट फ्रॉम हियर टू हियर? मैंने इसको यूज किया है, आई यूज दिस। गॉट इट बच्चों? अब ये हमारा क्या बन जाएगा? इट विल बी एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक माइनस साइन कॉमन ले लो, यू विल हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई
+1/2, ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज दिस। और हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या चल रही है, x/π शुड नॉट बी इंटीजर। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। अब कंपेयरिंग एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हमें दिख रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, हाँ है ना, फॉर x/π नॉट इक्वल टू इंटीजर। क्लियर है यहां तक? ये एफ ऑफ माइनस एक्स था, ये हमारा एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स वेन x/π इज नॉन इंटीजर। क्लियर है यहां तक? तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट एफ ऑफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज ऑड फॉर x/π नॉट इंटीजर। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसको मान के लो लेट n बी अ इंटीजर x not equal to n pi. When x is not equal to n pi, in that case f of x is odd function बच्चों। Now let us see what happens for x equal to n pi, या फिर हम इसको सिंपली कहें x/π अगर इंटीजर है तो। बच्चों इंटीजर है तो डू यू रियलाइज एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था? इट वॉज एक्स साइन एक्स +tan x। बाय हमारे पास क्या था बच्चों? ये था, हाँ है ना। दिस इज व्हाट यू हैव। गाइस जब तुम x को n पाई डालोगे, इसमें इसमें डालोगे, डू यू रियलाइज इट विल बिकम 0? n पाई डालोगे दिस विल बिकम 0 एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? एफ ऑफ माइनस एक्स में मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन। ये था एफ ऑफ माइनस एक्स, हाँ है ना, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें जब तुम x इक्वल टू एन पाई डालोगे, अगेन यू विल गेट इट एज 0। दोनों ही केस में हमारा क्या आ रहा है? 0। एफ ऑफ एक्स इज 0 एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0। तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इवन व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। समझे या नहीं समझे गाइस? एक्स इक्वल टू एन पाई देन द फंक्शन इज इवन। एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई है देन द फंक्शन इज ऑड बच्चों। गॉट इट गाइस? क्लियर हो गया ना बिल्कुल? दैट्स गुड।